आप देख रहे हैं रियल न्यूज 24x7। नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सिंह। अभी आप देख रहे हैं रियल न्यूज के नवरात्रि स्पेशल में माता के 7वें स्वरूप का वर्णन एवं पूजा विधि। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि सदैव अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और शुभ फल देती हैं, इसलिए मां का नाम शाकुंभरी भी पड़ा। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनकी श्वास से अग्नि निकलती है। मां के बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति चमकती है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली बताया गया है। भागवत पुराण के अनुसार मां के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं, जिनमें बिजली की भांति किरणें निकलती रहती हैं, और 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक में तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरा भुजा अभय मुद्रा में है तथा चौथा वर मुद्रा में है। मां का वाहन गर्दभ अर्थात गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। नवरात्र के 7वें दिन पूजा करने से मां कालरात्रि अपने भक्तों को काल से बचाती है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। पुराणों में इन्हें सभी सिद्धियों की देवी भी कहा गया है, इसीलिए तंत्र मंत्र के साधक इस दिन देवी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। पुराणों में इन्हें सभी सिद्धियों की देवी भी कहा गया है, इसीलिए तंत्र मंत्र के साधक इस दिन देवी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। मां कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कालरात्रि माता को काली का रूप भी माना जाता है। इनकी उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई है। सप्तमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार माता कालरात्रि की पूजा करने वाले के लिए इस जगत में मौजूद कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी कर देती है। आदि शक्ति मां अपने भक्तों के कष्ट का अतिशीघ्र निवारण भी करती हैं। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर मां कालरात्रि को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना चाहिए। मां कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है। यह फूल उनको जरूर अर्पित करना चाहिए। मां कालरात्रि का प्रिय रंग लाल है। माता कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन उन्हें इसका भोग लगाना और भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मां को गुड़ का भोग चढ़ाने और ब्राह्मणों को दान करने से वह बहुत प्रसन्न होती है और सभी विपदाओं का नाश करती है। मां कालरात्रि देवी की पूजा के बाद भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। अभी आप रियल न्यूज में देख रहे थे नवरात्रि स्पेशल में माता के 7वें स्वरूप का वर्णन एवं पूजा विधि। इसके अगले अध्याय में आप माता के 8वें स्वरूप और उसकी पूजा विधि देखेंगे। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप Facebook पर हमें देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।